नमस्कार दोस्तों, आप सभी को आज मैं रिज़ल्ट एनालिसिस दिखाने जा रहा हूँ। ये पूरे एक हफ्ते का रिज़ल्ट एनालिसिस है। इसमें आप देखिए, ये जो पहला रिज़ल्ट मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ टीसीएस कंपनी का है, जिसमें कि आप देख रहे हैं जो कंपनी का जो सेल्स है वो 7% से बढ़ा। क्वार्टर एंड क्वार्टर ग्रोथ भी 5 से 6% का दिख रहा है, लेकिन इसका वाई और सेल्स ग्रोथ जो है 20% का दिख रहा है। तो वाई एंड प्रॉफिट ग्रोथ देखिए 7% है, सेल्स ग्रोथ 20% है, और उसका वाई ऑन वाई जो मार्जिन डिफरेंस है वो नेगेटिव में आ रहा है। तो ओवरऑल बोल सकते हैं कि इसका जो मार्जिन डिफरेंस है टीसीएस का, वो 11% से कम का मार्जिन आ रहा है। तो ये एक अच्छी बात नहीं है, तो इसे बैड की कैटेगरी में डाला है मैंने। कंपनी जो है वो 75 रुपये का डिविडेंड भी दे रही है, जिसका रिकॉर्ड डेट है 17 जनवरी। नेक्स्ट देखिए, नेशनल स्टैंडर्ड, इस कंपनी ने सरप्राइज किया अपने रिजल्ट में, क्योंकि कंपनी का सेल्स तो गजब का देखिए 19,233% का सेल्स बढ़ा है, जबकि इसका जो प्रॉफिट ग्रोथ है 13.29% का है। तो और आप कह सकते हैं कि 320% का इसका जो क्वार्टर क्वार्टर प्रॉफिट ग्रोथ हुआ है, लेकिन इसका प्रॉफिट डिफरेंस देखिए नेगेटिव होने के बावजूद भी कंपनी गुड प्रॉफिट दे रही है, क्योंकि इसका जो सेल्स है बहुत ज़बरदस्त तरीके से बढ़ा है। और आप देख भी रहे होंगे कि पिछले 3 दिनों में नेशनल स्टैंडर्ड में 20% का अपर सर्किट लग ही रहा है। कंपनी ने कुछ अनाउंसमेंट नहीं दिया है। नेक्स्ट देखिए, इसका 5 पैसा कैपिटल, इस कंपनी का जो सेल्स ग्रोथ है देखिए 5 पैसा कैपिटल का वो मात्र 5% का है, 5% से कम है। प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी ने बड़ा अच्छा दिया है, 1000% का प्रॉफिट ग्रोथ दिया है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट ग्रोथ मात्र 3% का है। वाई ऑन मार्जिन भी डिफरेंस 12% का है। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि चूंकि सेल्स ग्रोथ बहुत ही कम आया है, इस वजह से 5 पैसा कैपिटल का आप बैड में बोल सकते हैं, ज़्यादा अच्छा मैं रिटर्न नहीं बोलूँगा। और कंपनी ने अभी देखा जाए तो कंपनी ने कुछ अनाउंस भी नहीं किया है। इको रिसाइकल, इसका भी सेल्स देखिए 29% का हुआ है, प्रॉफिट ग्रोथ 7% का हुआ है, 8% का वाई ऑन वाई हुआ है, और लेकिन मार्जिन पर बड़ा इम्पैक्ट हुआ है इस इको साइकिल में। तो इसका भी रिजल्ट आप बोल सकते हैं फ्लैट टू बैड ही है, कोई अनाउंसमेंट भी नहीं है। जीएम ब्रिवरेज, इस कंपनी ने गजब का परफॉर्मेंस दे रही है, पिछले कुछ सालों से दारू बनाती है, वाइन बनाने का काम करती है, लेकिन कंपनी का जो अगर आप फंडामेंटल समझे तो देखिए 18.51% का इस कंपनी का जो सेल्स ग्रो हुआ है, साथ में देखिए इसमें 30.1% का इसका प्रॉफिट ग्रोथ है, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट ग्रोथ भी देखिए 14% का है, जो कि बहुत अच्छा माना जाएगा। तो कुल मिला के इसको मैं, मार्जिन भी इंप्रूव हुआ है 10% के हिसाब से, तो कुल मिला के मैं कह सकता हूँ जो कंपनी का जो ओवरऑल प्रॉफिट है वो अच्छा है, और इसका क्वार्टरली रिजल्ट भी अच्छा माना जाएगा। अब यहाँ से साइंट के बारे में समझते हैं, और चूंकि अभी मैं देख भी रहा हूँ कि जीएम ब्रिवरेज ने कुछ अनाउंसमेंट नहीं किया है। साइंट के बारे में समझिए, यहाँ पर देखिए साइंट ने जो है ये अपना जो सेल्स है वो 32% दिखा रही है, लेकिन यहाँ पर देखिए इसका जो ओवरऑल आप वाई ऑन वाई प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे सिर्फ 5% के अंदर में। क्वार्टर एंड क्वार्टर प्रॉफिट को 129% का क्वार्टर एंड क्वार्टर ग्रोथ है, लेकिन उसका ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं है, क्योंकि उसके ओवरऑल मार्जिन पे इम्पैक्ट है। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि वाई ऑन प्रॉफिट ग्रोथ मात्र 5% का, इसका मतलब कंपनी का जो मार्जिन है उस पर इम्पैक्ट है। मार्जिन इसका देखिए 21% डाउन हो गया है साइंट का। कंपनी ने कुछ अनाउंसमेंट भी नहीं करा। अभी हम इन्फोसिस की बात करते हैं। टीसीएस में तो आपने देखा कि 11% का डाउन था। इन्फोसिस के बारे में बात करते हैं, तो इन्फोसिस के बारे में देखिए सबसे पहले चीज़ क्या है कि इन्फोसिस का जो 18.48% का जो सेल्स ग्रो हुआ है, लेकिन मात्र 6% का प्रॉफिट ग्रोथ दिखाई है, जबकि क्वार्टर एंड क्वार्टर कंपनी का जो प्रॉफिट है वो डाउन हो रहा है। तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि 11-10% का तो इसका मार्जिन पे इम्पैक्ट है भैया इन्फोसिस का। तो कुल मिला के बैड ही आप मान के चलिए। और सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़, कंपनी ने बायबैक भी अनाउंस किया हुआ अपने इन्वेस्टर के लिए, अच्छी बात है। उसके बाद देखिए प्लास्टिमेंट करके कंपनी है, उसका 6% सेल्स तो ग्रो हो रहा है, बाकी सब कुछ नेगेटिव है, तो आप कुल मिला के बैड बोल सकते हैं इसमें। और कंपनी ने कुछ अनाउंसमेंट भी नहीं किया है। एचसीएल टेक्स ने तो सब जबरदस्त रिजल्ट दिया है, 16% का सेल्स है, 21% का प्रॉफिट ग्रोथ है साल दर साल, और क्वार्टर दर क्वार्टर तो देखिए 16.6% का प्रॉफिट ग्रोथ भी हुआ है, और मार्जिन कम से कम 4% का मार्जिन भी इंप्रूव हो गया भैया। तो आप कह सकते हैं कि एचसीएल टेक ने तो गजब का रिजल्ट दिया, अच्छा रिजल्ट दिया है। और यहां पर आप ये भी समझ सकते हो कि कंपनी ने, एचसीएल टेक ने 10 रुपये का डिविडेंड दिया, जिसका रिकॉर्ड डेट 20 जनवरी है। आनंद राठी वेल्थ, इसने भी अच्छा रिजल्ट दिया, देखिए 30% का सेल्स ग्रोथ, 34% का प्रॉफिट ग्रोथ, 0.6% क्वार्टर क्वार्टर प्रॉफिट ग्रोथ, तो कुल मिला के 3% का मार्जिन इंप्रूव। तो आनंद राठी वेल्थ और वेल्थ मैनेजमेंट वाली कंपनी के लिए तो ये पता नहीं लगता है, जैसे 2023 जो है स्वर्णिम युग होने वाला है।
अब देखिए आनंद राठी वेल्थ का जो ओवरऑल जो आप देखेंगे, कुछ इन्होंने अनाउंसमेंट तो नहीं करा है, लेकिन कंपनी जो है अच्छा रिजल्ट दे रही है, अच्छा रिजल्ट पेश कर रही है। डेन नेटवर्क का देखिए जो प्रॉफिट ही, सेल्स ग्रोथ ही इसका डाउन है। वाई ऑन प्रॉफिट मात्र 5% बढ़ा है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर 15% डाउन, 8% मार्जिन इंप्रूव। सेल्स डाउन होने की वजह से इसका पूरा रिजल्ट बैड होगी। टॉप लाइन आपका इंपॉर्टेंट है ना, टॉप लाइन पे आप इंपैक्ट करो। मतलब डेन नेटवर्क का आप समझ सकते हैं कि कुछ अनाउंसमेंट भी नहीं है, तो कुल मिला के आप कह सकते हैं रिजल्ट इज नॉट गुड। अनूप इंजीनियरिंग 142% का देखिए इसमें साल दर साल सेल्स ग्रो हुआ है, 132% का प्रॉफिट साल दर साल ग्रो हुआ है, 6% का मार्जिन इंप्रूव हो रहा है, मात्र 4% का इसका मार्जिन पर इंपैक्ट है। तो कुल मिला कह सकते हैं रिजल्ट बहुत अच्छा दे रही है अनूप इंजीनियरिंग। गजब की एकदम इन्होंने एक पता नहीं कुछ तो डिमांड क्रिएट हो रहा है इनके इंजीनियरिंग प्रोडक्ट का, और कंपनी जो है कुछ अनाउंसमेंट भी नहीं करी, लेकिन कुल मिला के अपने रिजर्व को बढ़ा रही है। अच्छी कंपनी है, गुड कंपनी है, एक बार बात करके इन्वेस्ट करें। नेक्स्ट देखिए गणेश हाउसिंग 5583% का सेल्स ग्रो हुआ, 68,000 का देखिए प्रॉफिट ग्रो हो रहा है साल दर साल, क्वार्टर क्वार्टर में प्रॉफिट ग्रो हो रहा है। गजब का रिटर्न दिया गणेश हाउसिंग ने, मार्जिन भी 1000% के ज़्यादा से मार्जिन का इंप्रूवमेंट है, और कंपनी जो है कुछ अनाउंसमेंट भी नहीं करी है। आ जाते हैं विप्रो पर। विप्रो जो कि सबसे आप देख सकते हैं कि मैक्सिमम लोगों के हाथ में इसका शेयर होता है, क्योंकि कंपनी का प्राइस बहुत ज़्यादा मूव कर रहा है डाउनवर्ड। अब देखिए इसका सेल्स ग्रो मात्र 11%, करीब 12% का सेल्स ग्रो है, लेकिन वाई प्रॉफिट देखिए वो डाउन है। सेल्स देखिए क्वार्टर क्वार्टर बढ़ा है, प्रॉफिट बढ़ा है, क्वार्टर क्वार्टर 5% का बढ़ा है, लेकिन 12% का जो इसका मार्जिन डिफरेंस है वो नेगेटिव आ रहा है। तो कुल मिला कह सकते हैं इज नॉट गुड रिजल्ट। लेकिन विप्रो ने अपने बाकी सारे पीर की तरह 1 रुपये का मात्र डिविडेंड दिया है, क्योंकि इनका फेस वैल्यू भी कम ही है। 25 जनवरी इनका ड्यू डेट, ये रिकॉर्ड डेट है, तो आप उस हिसाब से इन्वेस्टमेंट अपना स्ट्रेटेजी बनाएं। आदित्य बिरला मनी, इस कंपनी ने गजब का प्रभावित किया है। यहाँ देखिए 10 से 11% का सेल्स ग्रोथ है, प्रॉफिट 35% साल दर साल, नेगेटिव है क्वार्टर क्वार्टर बट नॉट इम्पैक्ट, मार्जिन इंप्रूव हो रहा है। सबसे बड़ी बात क्या है, देखिए मैंने आपको जैसे बताया कि एसेट मैनेजमेंट वाली कंपनियां जो है उनके लिए 2023 स्वर्णिम युग होने वाला है। अब देखिए यहाँ पर 21.78% का मार्जिन इंप्रूव होता है। आप कह सकते हैं कि इसका आदित्य बिरला मनी का भी अच्छा रिजल्ट है। उसी तरह की गुजरात होटल ने भी देखिए 34% का सेल्स ग्रो हो रहा है, 53% का प्रॉफिट ग्रोथ, एक अच्छा रिजल्ट है ये गुजरात होटल। मेरे ख्याल से लॉकडाउन खुलने के बाद जिस प्रकार से सारे होटल्स रियलिटी सेक्टर में गजब का बूम हो रहा है। एल&टी फाइनेंस होल्डिंग ने तो गजब का रिजल्ट दिया है, 453% का जो सेल्स ग्रो कर रही है, लेकिन आप देखेंगे इसका प्रॉफिट गजब का ग्रो हुआ है जी। इसका कारण ये है कि इनका अदर इनकम कुछ तो इन्होंने एक मुश्त कुछ तो पैसा इनको मिला है, जिसकी वजह से ये जबरदस्त प्रॉफिट भी दिखा रही है। अर्चित और गैनिस, इस कंपनी ने भी देखिए नेगेटिव दे रही है, सेल्स ग्रोथ नेगेटिव है, प्रॉफिट ग्रोथ नेगेटिव है, क्वार्टर क्वार्टर नेगेटिव है, बैड रिजल्ट ही है। लेकिन मैनेजमेंट और फंडामेंटल ठीक लग रहे हैं, लेकिन एक बार मैनेजमेंट से अपने फंडामेंटल रिवाइज से जरूर बात करें। जस्ट डायल देखिए गजब का एकदम रिटर्न दे रही है। जस्ट डायल में पता नहीं क्या हो गया है, पिछले कुछ सालों कुछ क्वार्टर से एक गजब सी रिजल्ट दे रही है कंपनी, जो 40% का सेल्स ग्रो बता रही है, प्रॉफिट बता रही है 280% का, क्वार्टर क्वार्टर 44% का भी ग्रो दिख रहा है इसमें। तो एक जबरदस्त कंपनी जो है जस्ट डायल भी रिजल्ट पेश करी, कुछ डिविडेंड कुछ अनाउंसमेंट किया नहीं है। जेड.एफ स्टीयरिंग एक मल्टीनेशनल कंपनी है जी, विदेशी कंपनी है। इस कंपनी में 28% का देखिए सेल्स ग्रो है, लेकिन प्रॉफिट क्वार्टर क्वार्टर ये सब कुछ जो है वो डाउन दिख रहा है, कह सकते हैं आप। एचडीएफसी बैंक देखिए 31.54% का इसका देखिए सेल्स बढ़ा है, लेकिन इसका प्रॉफिट देखिए और क्वार्टर क्वार्टर प्रॉफिट दोनों 18 से 15% है, तो अच्छा आप कह सकते हैं रिजल्ट है, लेकिन 9% का मार्जिन है। लेकिन कुल मिला के आप कह सकते हो एचडीएफसी बैंक इज गिविंग गुड रिजल्ट राइट नाउ। अब यहाँ देखिए एवेन्यू सुपरमार्ट, ये क्या गजब का रिजल्ट दे रही है। इसमें देखिए आप किस प्रकार 24% का जो है सेल्स बढ़ रहा है, लेकिन इसका 9% का जो प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है, और 12% जो इसका क्वार्टर क्वार्टर प्रॉफिट डाउन हो रहा है, और मार्जिन पे इम्पैक्ट हो रहा है 12% का। तो कुल मिला के एवेन्यू सुपरमार्ट के लिए क्वार्टर अच्छा नहीं रहा। मेरे ख्याल से बहुत सारे बैक एंड पे प्रोडक्ट के दाम भी बढ़ रहे हैं, तो उसका इम्पैक्ट हो रहा है एवेन्यू सुपरमार्ट पे। तो अपने किसी प्रकार का पोजीशन लेने से पहले एक बार अपने एडवाइजर से जरूर बात करें। वीडियो देखने के लिए